नमस्कार, आपके साथ मैं आदति त्यागी और मेरे साथ आपके फेवरेट एम्बेसडर दीपक वोरा। बहुत-बहुत स्वागत सर। एक भी सेकंड आपका गंवा के बहुत बिना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बेटी, मैं देश की राजधानी में नहीं हूँ। आई एम इन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड सिलीगुड़ी, और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। यू वोंट बिलीव दिस, अभी पश्चिम बंगाल में तो परिवर्तन आया है, तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स। यानी वो कह रहे हैं कि इस इलाके में, नॉर्थ बंगाल में भी, सिलीगुड़ी के इर्द गिर्द इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं जो पहले होती थी, लेकिन कभी उसका फायदा किसी ने नहीं उठाया। दूसरा, यहाँ पर अब जो सिविल कंस्ट्रक्शन चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, मुझे कई लोग कह रहे थे कि पहले बहुत यहाँ पर फाइलों पे पैसे खर्च होते थे पर जमीन पे कुछ नहीं होता था। सो आई हर्ड दिस कॉन्वर्सेशन टुडे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आके देखने के लिए कि नाउ पीपल आर टेकिंग थिंग्स सीरियसली एंड दे आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी। एक ने तो मुझे ये कहा कि अभी ये जो सरकार गई है, ये मैडम की, वो सिर्फ हमारी आज़ादी नहीं थी, इससे पहले जितनी सरकारें थी वो भी इसी, वो कम्युनिस्ट थे चाहे, और इस पार्टी के थे उस पार्टी के, बोले 50 साल के बाद बंगाल को फिर से अपनी स्वाधीनता मिली है। आई हर्ड दिस कमेंट फ्रॉम अ वेरी सीनियर पर्सन। सर, आपने बंगाल की बात की, आपने आजादी का भी जिक्र किया और आपने डेवलपमेंट की बात की। एक्चुअली आज मेरा जो मुद्दा है वो इन तीनों टॉपिक से जुड़ता है। मैं ओह ईस्ट वंडरफुल। पाकिस्तान की बात करूंगी, लेकिन उससे कौन से पहले मैं देश की? आपसे ये जानना चाहती हूँ। कौन मैं से देश आपसे की? ये ईस्ट, सो कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, मैं आऊंगी। एक्चुअली मैं वो आपसे ये जानना कंगलादेश का। चाहती हूँ जी। हाँ। मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप पाकिस्तान के नक्शे को बदलते हुए देख रहे हैं? ऑलराइट बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड अ फ्यू मिनट्स टू आंसर योर क्वेश्चन। हम लोग 2026 में हैं, तो किसी भी देश के टुकड़े करना, जैसे लास्ट सोवियत संघ का हुआ था और फिर सूडान का, मैं 2011 में आपका राजदूत था सूडान में, जब वो टूटा, दक्षिण सूडान बन गया, सूडान बन गया, वहां पे सिविल वॉर चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था, तो वो अलग हो गए। इसका मतलब है कि किसी भी देश की धरती को तोड़ना कठिन है बट इम्पॉसिबल नहीं है। सोवियत संघ टूटा, 15 देश बन गए। युगोस्लाविया टूटा, इतने देश बन गए। चेकोस्लोवाकिया होता था, आपको याद होगा, वो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया बन गया, और मेरा ख्याल पीएम साहब वहीं जा रहे हैं, वो आज गए हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं 13 जून 2026 को, तो वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके बाद शायद स्लोवाकिया जा रहे हैं मेरा ख्याल। अब ये जब चीजें देखते हैं कि जो टेरिटोरियल सेपरेशन है वो पॉसिबल है। सोवियत संघ टूटा इसलिए नहीं था कि अमेरिका ने इसके ऊपर हमला किया था, सोवियत संघ टूटा था इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस करके। इथियोपिया, एरिट्रिया भी अलग अलग, वहां तो गृह युद्ध चल रहा था। सूडान, साउथ सूडान में 40 साल से ज्यादा गृह युद्ध चला। अल्टीमेटली सोल्यूशन ये हुआ, अलग हो जाओ भाई, हम नहीं संभाल सकते। यही इथियोपिया एरिट्रिया का था, यही यूगोस्लाविया का था बहुत हद तक। तो बेटा, जो मैं देख रहा हूं, शुरुआत में करता हूं एक कन्फेशन के साथ। क्या हमने गलतियां की हैं भारत में? बहुत गलतियां की हैं। कश्मीर में गलतियां की हैं, नॉर्थ ईस्ट में गलतियां की हैं, साउथ में गलतियां की हैं, बहुत। पंजाब में कितनी गलतियां हमने की थी। लेकिन एक मैच्योर डेमोक्रेसी और एक बेवकूफ पिंजरे वाली मुनिया जो सरकार चलाती है, वहां बेवकूफ, क्या नाम है उसका, मुन्नी बाई, वो अपने आप को खेती मार्शल कहता है, इन लोगों को ये तैयार नहीं है स्वीकार करने के लिए कि हमारे से गलतियां हुई हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ, दोस्त हैं मेरे जो रिटायर होके विदेशों में बैठे हुए हैं, वो आके राजदूत, हाँ जी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यार टाइगर देख, हम सब अल्लाह की बहुत इज्जत करते हैं, पर वो आके सुधारेगा नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि जमीन जो है, धरती भी टूट जाती, अलग हो जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एक कोशिश की थी जब मैं सूडान में आपका राजदूत था, तो उन्होंने मुझसे कहा था, वहां के राष्ट्रपति मेरे बहुत अजीज दोस्त है, आजकल तो जेल में है, जितने मेरे दोस्त हैं सब जेल में बैठे हुए हैं, अफ्रीका वाले। तो दक्षिण सूडान के जो राष्ट्रपति थे वो भी मेरे बहुत दोस्त है, बहुत करीब के दोस्त हैं। तो मुझे सूडान के राष्ट्रपति ने कहा था, भाई जाके उसको बात कर, थोड़ा समझा कि जो कुछ वो चाहता है, तोड़े ना देश को, जो कुछ वो चाहता है हम दे देंगे, जितनी ऑटोनॉमी उसको चाहिए, मैक्सिमम ऑटोनॉमी।
यही चीज पापुआ न्यू गिनी में भी हो रही है। एक इलाका है वहां पे बोगनविल, उनको भी कुछ साल में अब मौका मिलेगा कि वो वोटिंग करके डिसाइड करें रहना है अलग होना है। तो उसने मुझे कहा कि आप जाके बात करो। फिर मैंने दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति से बात की। मैंने कहा सर ये संदेश मैं तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस हूँ, मैसेंजर हूँ, क्या चाहेंगे? कहता नहीं 40 साल से हम लड़ रहे थे, अब नहीं, अब कोई ऑटो। उस वक्त जब हमने मांगी थी हमको नहीं दी। हमने कहा कि हमें अपना सामान, हमारे जो पॉलिसीज हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट हम खुद करेंगे। उस वक्त हमको बोला नहीं नहीं इंशाल्लाह। तो कहते फिर आप बैठ जाओ, तो नहीं हुआ, टूट गया। तो मेरा कहना बेटा ये है कि जब आपकी जो माइनॉरिटीज हैं, जब आपके मार्जिनलाइज्ड एरियाज हैं, जब उनका ध्यान आप नहीं रखेंगे तो बगावत होगी। सूडान का तो मैं आपको बता सकता हूँ, इथियोपिया एरिट्रिया का आपको बता सकता हूँ। वो लोग अलग क्यों हुए थे? अपनी डिग्निटी के लिए। ह्यूमन डिग्निटी बहुत बहुत मायने रखता है। इज्जत, मुझे इज्जत चाहिए। अब जो जिहादिस्तान हमारा पड़ोसी है, आप देख रही हैं कि एक जो उसने कब्जा कर रखा है भारत के जम्मू और कश्मीर के हिस्से पर, वहां बगावत शुरू हो गई। इलेक्शन हुई, सब बेकार की इलेक्शन। फिर बलूचिस्तान में आप जानती हैं क्या हो रहा है, कब से वो भिड़ रहे हैं। फिर आपने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा पश्तूनों में क्या हो रहा है। तहफ़्फ़ुज़ पश्तून मूवमेंट भी चल रही है कि भाई हमारी डिग्निटी। बेटा ये जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूँ, आपको इतना बता देता हूँ सो दैट पीपल अंडरस्टैंड। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं। माय फादर वाज अ पठान फ्रॉम गजनी। मेरी माँ का संबंध सिख परिवार से था। और दुनिया का सबसे गंदा व्यक्ति, मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो है पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान। बहुत गंदे लोग नहीं समझते कि यार दूसरे की भी तो इज्जत होती है। यू हैव टू गिव हिम हिज डिग्निटी। आपने मार्जिनलाइज कर दिया, चलिए आपने वहां पैसा नहीं खर्च किया, चलिए सारा पैसा देश का आप खा गए, चलिए, लेकिन कम से कम उसकी इज्जत पे तो हमला मत करो। इसीलिए देश टूटते हैं। व्हेन यू ट्रीट देम। नॉर्थ ईस्ट में हमने मार्जिनलाइज किया तो बेटा माने ना माने, मैं तो गया हुआ वहां पर। माय फादर यूज्ड टू ट्रैवल देयर एक्सटेंसिवली। मैंने देखा हुआ है, तो बहुत गरीब इलाके थे। और अब आपका एक प्रधानमंत्री आता है जो 40 या 45 बार अपने टर्म में नॉर्थ ईस्ट जा चुका है, मोर देन ऑल द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स कंबाइंड। हाँ जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि भाई आप भारत का हिस्सा। आजकल तो मैं जिस एयरलाइन से आज सिलीगुड़ी आया हूं, वहां पर उनमें 7 की क्रू थी, कैबिन क्रू, और उसमें से 4 नॉर्थ ईस्ट में से थे। को पायलट वाज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। इतना अच्छा लगता है मुझको ये देखकर। they say it with pride कि मैं इस एरिया से हूँ, इस एरिया से हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी लव बीइंग इंडियंस। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये चीजें इनसे सुनता हूँ। तो बेटा what I wanted to say is that जब आप इज्जत देंगे, डेवलपमेंट देंगे, और क्या चाहिए किसी को? एक चाहता है कि विकास हो, जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो मुझे दीजिए, मेरे पर कुछ तो खर्च करिए, चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाए। असम में भी तो यही हुआ था जब मूवमेंट्स हुई थी, आपको याद होगा। वो जीव असम गण परिषद और ये और वो, कि भाई हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम पर भी तो खर्च कर। बलोच यही कह रहे हैं कि मेरी सारी नेचुरल रिसोर्सेज गैस वैस तू ले जाता है, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा भी यही कह रहा है। जब मैं फ्रांस में पढ़ता था बेटा, जॉन बाप्टिस्ट लकार एक सैटरिस्ट थे 19वीं शताब्दी के, तो उनकी बड़ी मशहूर एक वाक्य था, जितना बदलता है उतना वही रहता है। Plus ça change, plus c'est la même chose। यानी as much as you change it, it remains the same। वही गलतियां बार बार बार। इतिहास का क्या सबक है? इतिहास का सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। वही गलती बार बार करते हैं। तो अब जो आपने जिक्र किया है, बलोच लोग सवाल नहीं पे, कितनी बार तो वहां इंसर्जेंसीज हुई, हर बार ठोक के उनको खामोश कर। उनके पास लोग नहीं थे, हथियार भी नहीं थे। अब हथियार आ गए, और उन्होंने इन्हीं से सीखा है जो ये बेवकूफ लोग करते थे, ये सुइसाइड बॉम्बिंग वगैरह उन्होंने शुरू कर दिया। सुइसाइड बॉम्बिंग का वहां की परंपरा नहीं थी, पर एक महिला ने अपने आप को, मैं लड़की का नाम भूल गया, उसने ब्लो अप किया था अपने आप को, 2 साल हो गए, चीनियों को मार दिया था। अब वो कहते हैं कि ये हमारे कॉलोनियल मास्टर्स हैं, इन्होंने हमें ऑक्यूपाई कर रखा है। और फिर हमसे कहते हैं, जब मैं बातचीत करता हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, भारत इनका समर्थन कर रहा है। मैंने कहा यार देखो, कश्मीर में आप क्या करें? नहीं जी हम तो मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, हम भी वही कर रहे हैं। तुम्हें नाराज क्यों हो रहे हो टाइगर?
ये अपने चक्र में अपने आप को शातिर समझते हैं, अपने चक्र में फंस जाते हैं। तो बेटा अगर इसका आप ध्यान रखें, अगर इसका आप सोचें कि द बलोच आर फाइटिंग फॉर देयर डिग्निटी, फॉर देयर सर्वाइवल, कि हमारी जमीन है हमें दो। सब नेशनलिज्म भी बड़ी तगड़ी होती है। एक तो नेशनलिज्म होती है राष्ट्रवाद, भाई सब राष्ट्रवाद भी कई देशों में मिलता है। पश्तून भी उसी के लिए लड़ रहे हैं, सराइकी के लोग, अब सिंधी भी शुरू हो गए कि हमें भी कुछ नहीं मिल रहा। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तान का टूटना अब लाजमी है। आप अगले 12 महीने में होते हुए देखते हैं? 100%, क्योंकि In 12 months? सुनामी चल पड़ी है बेटा। अल्टीमेटली एक टाइम आता है, मैं फिर से आपको सूडान के बारे में बताता हूँ, और मैं जैसे आपसे बात भी कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं, देखा हमारा एक यंग बॉय, जहां मैं सिलीगुड़ी में बैठा हूँ, कुछ मेरा काम कर रहा है सामने, इतनी सफाई के साथ कर रहा है, रात के 9:30 बजे, मजा आता है। ही इज रिपेयरिंग समथिंग में। ब्रेन पावर जो भारत में है ना। कहाँ का रहने वाला है बेटा? ही इज फ्रॉम जलपाईगुड़ी। So, and he's Okay. working here in Sydney. हाँ, सुपर chap, very wonderful. इतनी सफाई से ये काम कर रहा है। तो बेटा जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जब मैंने कहा कि ब्रेकअप इनएविटेबल है, अल्टीमेटली वो लोग चाहते हैं कि हमारी टेरिटरी, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हम पे खर्च की जाए। वहां पे 3-4 बार बगावत हुई थी, 60-70s, ये भी 50 से चल रही है, ठोक दिया। फकीर और विप्पी होते थे 50s में, वो भी पश्तूनों को अलग करना चाहते थे। बादशाह खान अब्दुल गफार खान ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया उस रेफरेंडम में, जिसमें कलाट को, वो बलूचिस्तान को इन लोगों ने हड़प कर लिया था। तो देखा बिल्कुल नहीं। तो ये चीजें हैं कि अगर आप नहीं समझ पाते, एक कहावत है कि जब आपके टूल किट में सिर्फ हथौड़ा होता है तो हर चीज आपको कील लगती है, और जब आपके पास हाथ में सिर्फ राइफल है तो हर चीज के लिए, हर बीमारी का इलाज गोली होता है। यू कांट डू दिस। और जितना आप करेंगे उतना और बगावत छिड़ेगी। दुनिया को कोई परवाह नहीं है बेटा, लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब ईरान में ठोक रहा था, यार देखो अमेरिकन लोग थोड़ा ना मर रहे हैं, मेरा तो कंसर्न अमेरिकन लाइव्स है, बाकी तुम काले लोग एशिया वाले जाओ कूदो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये घमंड देखो, ये रेसिज्म देखो। तो जिहादिस्तान जब तक सर्विस करता है लोगों की, पश्चिमी देशों का काम करता है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको। They are very happy, चलो हो गया, उनका चमचा बन के उनका काम करता रहेगा। ऑल राइट, वेरी गुड। दे डोंट केयर कितने बलोच मरते हैं, कितने पश्तून मरते हैं, उनको अपना इंटरेस्ट है कि भाई मेरी ये काम कर दे, ये काम कर देगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इजराइल ईरान का भी वो फुदक रहे हैं, जिनीवा में शायद साइन होने वाला है, तो वहाँ सारे पाकिस्तानी वहाँ पहुँच जाएंगे, वो पिंजरे वाली मुनिया भी, और प्राइम मिनिस्टर भी, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी, और प्रेसिडेंट भी, सारा कैबिनेट वहाँ, जी हमने कराया है। चलिए, हम सबको मालूम है किसने कराया। अगर डोनाल्ड ट्रंप आपको ना आगे करता तो फिर आप तो कुछ भी नहीं कर पाते। तो बेटा ये चीजें अगर आप समझेंगी कि आप इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि आपको वो मिलती नहीं है, लेकिन घर में आपकी आग लगी हुई है, उसका ध्यान रखिए। और उसको कैसे, जब ये सारी बातें, सच्चाई हमेशा छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, जैसे खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कब तक आप इसको छुपाते रहेंगे? आपने इंटरनेट बंद कर दिया, अखबारें बंद कर दी, जर्नलिस्ट को नहीं जानने दे रहे, एक ना एक दिन तो आएगा। बेटा जब ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था, पाकिस्तानी फौज ने बांग्लादेश में किया था, मार्च 71 में, वहां निकाल निकाल के लोगों को मारा था, जर्नलिस्ट को मारा, इंटेलेक्चुअल्स को मारा, किसी को कुछ पता नहीं लगा। फिर एक जर्नलिस्ट वहां से, भारतीय मूल का था, वो लंदन गया, वहां से उसने रिपोर्ट पैरी दी कि यहाँ तो जेनोसाइड हो रहा है। तो फिर लोगों ने, ओ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो काले लोग हैं, मत जाने दो। सो आई जस्ट वांट यू टू बी क्लियर अबाउट दिस बेटा, दैट मेरे तजुर्बे, 53 साल मुझे कूटनीति हो गए, 75 साल की मेरी उम्र है, ये मैंने देखा है। नोबडी इज रियली कंसर्न्ड।
और जिहादिस्तानी सोचते हैं कि इसका हम फायदा उठा सकते हैं कि इंटरनेशनल अटेंशन कहीं और जाए, इधर जाए उधर जाए। यूक्रेन पे फोकस्ड है इंटरनेशनल अटेंशन, ईरान उस पे फोकस्ड है, फिर वो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच उस पे फोकस्ड है। ठीक। पाकिस्तान के घर में जो आग लगी है उस पे कोई परवाह नहीं करता, क्या फर्क उनका, होने दो, मरने दो। तो इसका फायदा उठा के वो और अत्याचार करेगा, सोचेगा कि मैं इसको दबा दूंगा, दबा नहीं पाएगा बेटा। अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अल्टीमेटली इट इज माय डिग्निटी, और डिग्निटी के लिए मैं भिड़ जाऊंगा, भगवान से भी भिड़ जाऊंगा। मैं इज्जत के साथ जीना चाहता, वो इज्जत नहीं मिल रही है। महिलाओं के साथ क्या होता है, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता, आप बेटी हैं तो माफ करिएगा। मैं कारगिल और लेह में विशेष सलाहकार हूं, जैसे आप जानते हैं। तो मैं कारगिल गया, 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल हो गए। तो मैं वहाँ अपना सीईसी कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर के साथ मेरा दफ्तर था, बैठे हुए थे। तो मुझे सिक्योरिटी वाला आके कहते, साहब कुछ पीओके के लोग आए हों, उनके पास रेगुलर वीजा वगैरह था, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मिलवाइए। आए, बड़ी अच्छी बात, शीना भाषा में वो ज्यादा बोले, आई स्पीक शीना, फ्यू गिलगित वर्ड्स इन शी। बाल्टिस्तान। जी हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान की शीना भाषा में मैं बोलता हूँ। जी, मैंने मैंने कहा पता है स्पेशल क्या बात है। रिपोर्ट किया है उन पर। तो मुझसे कहने लगे कि सर हम लोगों को आए हुए 1 महीना हो गया, हमारा वीजा एक्सपायर हो रहा है, आप एक्सटेंड कर दीजिए। मैंने कहा भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, भारत का राजदूत जरूर हूँ, तो आई कांट एक्सटेंड, वो तो होम मिनिस्ट्री में आपको अप्लाई। कहते साहब हम लोग आते हैं, स्कार्दू में वो रहते थे, वहां से फिर हम इस्लामाबाद जाते हैं, फिर वीजा लेके हम दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली नहीं तो सीधा आना होता तो 50 किलोमीटर होता है, नहीं तो अब यहाँ 2500 किलोमीटर करना पड़ता है। तो मैंने कहा देखिए वीजा तो मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता, लेकिन सवाल आपसे पूछना, आप रहना यहाँ क्यों चाहते हैं? सर यहाँ सब कुछ खुला है, बहुत आज़ादी है, इतनी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, चीज़ें सस्ती हैं, हमें यहाँ सुपरमार्केट्स हैं, बहुत अच्छा लगता है, और कितनी खूबसूरत जगह। मैंने कहा खूबसूरत तो जिस कश्मीर के हिस्से पे आप लोगों ने कब्जा कर रखा है वो भी बड़ा खूबसूरत है। कहता हाँ सर है तो बड़ा खूबसूरत, भाई आपकी तरफ सिक्योरिटी बहुत है। तो मैं कहा भाई मेरी फौज है यहाँ पर, ये तो पूरी सुरक्षा देते हैं। मैंने कहा आपकी तो फौज वहां पे है। अब बेटा मैं माफी चाहता हूँ जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। मुझसे कहते हैं सर है ना फौज, रात को हमारी बेटियां ले जाते हैं, सुबह लौटा देते हैं। ये है असॉल्ट ऑन देयर ह्यूमैनिटी, की इज्जत पर हमला हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे बेटा। मैं भी बाप हूं, बेटी का बाप हूं, मैं समझता हूं इसका मतलब क्या होता है। तो वो गुस्सा जो अब था वो उबल रहा है, पाप का घड़ा भर जाता है ना तो भर जाता है। आई सी दिस हैपनिंग, आई सी द स्प्लिट। बकवास बहुत करेंगे, ओ जी कुछ नहीं है, बड़ी खुशहाली है, वहां के लोग तो कहते हैं हम तो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो दिल को धोखा देने के लिए बेवकूफ, ये ख्याल अच्छा है गालिब, दिल के खुश रखने को नहीं, दिल को धोखा देने के लिए। सो द ब्रेकअप इज इनएविटेबल, इट विल बिगिन विद, मेरा मानना है विद बलूचिस्तान। नॉट विद बहुत पीओजे बड़ी, पीओजे के विल फॉलो, बलूचिस्तान, फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर पीओजे, इसमें जाएंगे, और बचेगा उसके पास सिर्फ पंजाब। वो फिर जो मर्जी करते रहे, ये करेंगे वो करेंगे। दिस इज माई असेसमेंट, क्योंकि गुस्सा सर, ये बलूचों कितने पर दिन बहुत तक है। पाकिस्तानी फौज इतने सारे फ्रंट्स पर ये जो एक तरह का रेबेलियन है, रिवॉल्ट है, उसके खिलाफ उसको हैंडल कर सकती है? जो रावलपिंडी मॉडल लोग फेमसली बोलते हैं, जिसमें फोर्स का इस्तेमाल है, आपने जैसे कि बताया, मुझे सिर्फ 1971 याद आया, जब पाकिस्तानी फौज ने कितनी सारी बंगाली महिलाएं जो थी, तारिक फतेह हुआ करते थे, तारिक फतेह बताते थे कि 75 ईयर ओल्ड वुमेन को इन्होंने नहीं छोड़ा था, तो बुजुर्ग महिला को इन्होंने नहीं छोड़ा वो था। तो बेटा बेटा इनको मैं जानता हूं ना, मैं तो होश में था उस समय। जो कैंप्स में से वो महिला जाती थी, उसके हस्बैंड को पाकिस्तानी फौज, ऑफिसर था चाहे सिपाही था जो भी था, गिरफ्तार कर लेते थे। फिर वो जाती थी कैंप कमांडर के पास, उनका जो ब्रिगेडियर था या मेजर जनरल कहा, तो पहले कहता था चलिए बेडरूम साथ में है, माफी चाहता हूँ। उसके बाद शी वुड बी देन हैंडेड ओवर टू अ यंगर पर्सन, जूनियर, और जूनियर और जूनियर, फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर, फिर सिपाहियों के पास। तो प्रेग्नेंट तो हो गई थी अपने आप, टू फाइट फॉर हर हस्बैंड, उस अपने जिस्म की कुर्बानी दे दी। नहीं ये बड़े गंदे लोग हैं। और जब मेरी फौज लिबरेट करने गई थी, कई बांग्लादेशियों से मैंने पूछा था, मैंने कहा माई आर्मी के सर दोस्त हैं, रखवाले हैं, हमको बचाने आए थे। एक केस बेटी, सूडान में 10 हमारी
पलटने आई थी जब मैं आपका राजदूत था, दे वर पार्ट ऑफ द यूएन पीस कीपिंग फोर्स। हमारे थे, पाकिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे, इजिप्ट के थे, जाम्बिया के। कई बार मैं उनसे पूछता था जहाँ पे वो काम कर रहे थे, लोकल एरियाज में। तो मैंने कहा हमारे पीस कीपर यहाँ है, कोई शिकायत? बोले नहीं साहब, तो इतने शरीफ लोग हैं आपके, देयर इज नो क्वेश्चन कोई मिसबिहेवियर का। सो यू रियलाइज कि जो लोकल लोग हैं आपको उनकी इज्जत करनी है, नहीं करेंगे तो फिर वो बगावत करेंगे। अब जो आपने पूछा कि कहाँ कहाँ लड़ेगा, कितने फ्रंट्स पे, वो तो इस समय इंटरनेशनल अपनी सोच रहा है कि मेरे को डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, बड़ा अच्छा फाइटर, वो तो मैं फील्ड मार्शल बन गया हूं। बेटा जो मैंने सूडान में देखा था, वो लड़ रहे थे दक्षिण सूडान के साथ। फिर पश्चिमी सूडान में एक इलाका है दारफूर, नाम सुना है आपने, वहां भी बगावत शुरू हो गई। अब चॉइस ये थी, दारफूर इज 110% मुस्लिम, दक्षिण सूडान इज अबाउट 5% मुस्लिम। किसको बचाना है? दोनों तरफ हम नहीं लड़ सकते, या तो दारफूर को जाने दें या दक्षिण सूडान। और दक्षिण सूडान में 40 साल से चल रही थी, यहाँ पे 3-4 साल से बगा, तो कहा यार दक्षिण सूडान को जाने दो, दारफूर को कंट्रोल करते हैं। तो दारफूर में अभी तक दंगे चल रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो टूट गया, अलग हो गया 2011 में, उसके बाद फिर वहां पे सरकार को हटा दिया, इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, कू हुए। फिर दो ग्रुप हो गए कि चलो हम इकट्ठा होके राज करेंगे। वो वहां पे तेल है, कि तेल का कंट्रोल किसको होगा? मेरे को होगा, चुप मेरे पे होगा, चुप मेरे पे होगा। वो आपस में भिड़ गए, तो वहां पे गृह युद्ध चल रहा है। अल्टीमेटली इट्स द फाइट ओवर रिसोर्सेस, फाइट ओवर योर डिग्निटी। तो पैसा है तो फिर आपकी इज्जत है। तो यही होगा पाकिस्तान में, उसको फैसला करना पड़ेगा। और सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ बेटा, उसको ये फैसला करना पड़ेगा कि कौन से इलाके को पहले जाने दो। अब गिलगिट बाल्टिस्तान अगर वो लोग आ गए तो फिर कश्मीर का तो मुद्दा पूरा खत्म हो जाता है। गिलगिट बाल्टिस्तान का तो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। तो वो ये फैसला करेगा कि चलो यार, ये पश्तून बड़ा तंग करते हैं, ये दीपक बोरा की कम्युनिटी है, इनको जाने दो, अलग बोलो, अलग हो जाए। या बलोचों को बोलो, ये भी बड़े बदमाश लोग हैं, बहुत ठोक रहे हैं हमको, इनको जाने दो। सबसे बड़ा इलाका है वहां का। सो दी बॉर्डर्स को भी आप देखेंगे, लोग कहते हैं जी बॉर्डर साथ साथ होने हैं। क्यों भाई? ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के तो बॉर्डर साथ साथ नहीं थे, वो तो बहुत दूर था। और सोवियत संघ भी टाइम में, रूस में भी एक एक्सक्लेव है उसका लिथुआनिया के पास। तो कई बार आपकी टेरिटरी जरूरी नहीं है कि आपके बॉर्डर के साथ लगनी चाहिए, अलग से भी हो सकती है। तो ब्रिटिश का भी वो फॉकलैंड आइलैंड, वो तो कितनी दूर है वहां पर जहां आपकी हुकूमत है। तो मेरा अपना मानना है कि ये फैसला करेंगे कि अभी हम कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखेंगे, पीओके को भी ठोकते जाएंगे। ये बलोच बड़ा तंग करें, जाने दो इनको, फिर देखेंगे क्या करते हैं। ये मेरा मानना है, मेरे तजुर्बे पर मैं बता रहा हूँ। सो यू हैव आस्क्ड अ ब्रिलियंट क्वेश्चन कि डू आई सी इट ब्रेक अप? द आंसर इज यस। मेरे और जिहादिस्तान के बीच में बेटा दो मुद्दे रहे हैं हमेशा, एक कश्मीर का रहा है, दूसरा आतंक का। अब एक तीसरा आ गया, पानी वाला, इंडस वाटर्स ट्रीटी, जिसके ऊपर वो बड़ी बकवास करता था। वो तो कि कहते मैं हैं कि हम कश्मीर को मिला लेंगे, फिर सारा पानी हम ही यूज हमारे, वो करेंगे, तो बकवास। और एक है वहां पे वो बिल्लू भुट्टे वाला, और सांड का सांड मोटा, और उनका खून बहा, हम हमारा पानी नहीं देगा तो हम उनका सांस बंद कर देगा। गधा कहीं का, उसको सांस तो खुद नहीं लिया जाता, इतना मोटा है। एक दिन रात को सोते हुए स्लीप एपनिया से ही ना मर जाएगा कहीं, गधा कहीं का। तो ये चीजें जो है ना बेटा, व्हेन यू लुक एट दिस, अब ये तीसरा मुद्दा नया आ गया ना पानी का, पहले नहीं था हमारे देशों के बीच में। सो नाउ जो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ बातचीत करो, क्या बातचीत करो? मुझे लोग कहते हैं जी एंगेज करो, मैंने कहा एंगेजमेंट रिंग खरीद के बाजार से भेज दो उनको, क्या बात करो? और अगर आपने उसके साथ इस समय जो हालात है, सुन लीजिए बेटा, अगर आपने कहा कि चलो यार बातचीत दोस्ती करते हैं, तो वो जो खेती मार्शल है, वो तो सुपर खेती मार्शल बोलेगा जी मैंने करा दिया है, सब कुछ तो मैंने ही करवाया, भारत डर गया मुझसे, तो अब बातचीत करने को आ गए। तो हम नहीं कर सकते, हमारी जो पोजीशन है हम उस पर बरकरार रहेंगे। सो या मेरे साथ जंग करे, अगर मेरे साथ जंग किया फिर तो तीनों हिस्से टूट जाएंगे, पीओके भी भाग जाएगा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, या फिर एक एक करके ये जाएंगे। मैं ये सिनारियो देख रहा हूं, जंग तो वो नहीं करेगा, उसको पता है। क्योंकि बेटा
एक टाइम था जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता था, पानी के ऊपर भी न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दी है। पर अब तो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड बिल्कुल तैयार है, समुद्र से भी भेज सकते हैं, हवा से भी भेज सकते हैं, ज़मीन से भी भेज सकते हैं। और अभी आपने सिप्री की रिपोर्ट देखी होगी कि हमारी 12 मिसाइलों के ऊपर उसने न्यूक्लियर मेटिंग कर दी है। ये मेटिंग क्या होता है बेटा कि एक तरफ तो आपकी मिसाइल होती है, ऊपर से फिर टोपी पहनाते हैं उसको, जिसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव होता है। सबमरीन जो होती हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें ज़मीन पर तो हम टोपी को और मिसाइल को अलग रखते हैं, कहीं गलती से मिल गए तो कुछ ना हो जाए। सबमरीन में जगह नहीं है, तो वो मेट करके जाते हैं। तो इसने जो कहा है कि 12 सबमरीन्स भारत ने तैयार किए हैं। 2019 बालाकोट के बाद में रखे। पीएम साहब पाटन गुजरात में कह रहे थे, अगर अभिनंदन को ना छोड़ते तो फिर ये वो कत्ल की रात होती। और ये बहुत सालों तक कहते कि मोदी ने बहुत मारा था। मैं क्या करने वाला था, पीएम साहब बोले, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन एक अमेरिकन एक एक संस्था ने, एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत, मोदी साहब ने 12 मिसाइलें तैयार कर रखी थी। उस वक्त फिगर 12 का था, ये भी फिगर 12 की बात, पता नहीं 12 की क्यों बात करते रहते हैं। तो ये जब अगर सब कुछ आप देखते हैं ना कि उसके ऊपर सब तरफ से प्रेशर है। मेरे साथ पंगा लेने का कोई फायदा नहीं था उसके लिए, शुरू से कि भारत तो मेरा इटर्नल दुश्मन है। क्यों भाई, तो अपने देश को संभाल। मैं तो कभी नहीं कहता मेरे पास टाइम नहीं है तेरे बात सोचने का। तो अगर आप जो एनआईए की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, लीक हो गई थी, चार्जशीट ऑन पहलगाम, तो देखेंगे जो लोग वहां थे, जो हथियार वहां थे, कहाँ से आए। और कई बार उन्हीं हथियारों का प्रयोग किया, क्योंकि जब कहीं ऐसा अटैक होता है तो सबसे पहले हम जो बुलेट्स होती है ना, जो खर्च की जाती है गोलियां, उसको ले लेते हैं, फिर पता लगाते हैं ये कौन सी बंदूक से चली है। तो एक ही बंदूक से आप 10 गोलियां चलाओगे तो वो 10 के 10 हम कह देंगे इसी बंदूक से गई है, उसकी मार्किंग आ जाती है। तो वो भी हमारे पास बहुत तगड़ा एविडेंस है। सो ऑल दिस व्हेन यू टेक इट इनटू अकाउंट कि जिहाद, जो वो कहते हैं भारत के अगेंस्ट लड़ना, जब पहलगाम का अटैक हुआ था उससे पहले ये पिंजरे वाली मुनिया ने एक आर्मी ग्रुप को कहा था कि आपका जन्म हुआ इस धरती पर भारत के साथ जिहाद करने को। एक गधा कहीं का। और उसके बाद फिर ये पहलगाम का हमला हुआ था। तो बेटा मेरा अपना मानना है कि अब वो टाइम निकल गया है कि वो अपने लोगों को रैली करता था कि देखो जी, वो आपका दुश्मन भारत बैठा हुआ है तो आप मेरे हाथ और मजबूत करो। अब समय वहां पे आ गया है, वो लोग ये कहानी सुनेंगे नहीं। अच्छा। इसीलिए जो मैंने बातचीत की है कि ये बड़ी पुरानी हर बात जी, हम लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। फिर क्या है कि आदिति फोकस नहीं करेगी ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, बोलेगी जी जंग हो रहा है, सारी दुनिया उसके ऊपर फोकस करेगी। दुनिया तो वैसे भी कोई बात नहीं कर रहा पीओके में क्या हो रहा है। जो अखबारें मैं देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, कोई नहीं कुछ कह रहा, इंटरेस्ट नहीं है उनको। कहीं यूरोप में कुछ ऐसा हो जाता है, हो रूस में इलेक्शन देखो जी, हो और यूक्रेन में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये भी नहीं कोई कहता कि यूक्रेन का जो सर्कस का जोकर वहां का राष्ट्रपति है, उसको 2 साल हो गए, उसका तो टर्म खत्म हो गया, वो इलेक्शन नहीं करवाता। वो कहता है जब तक जंग है तो इमरजेंसी है, तो इलेक्शन तब उनके मैं बैठा संविधान के रहूंगा। अंतर्गत इलेक्शन नहीं होंगी। तो उसको तो बड़ा मजा आता है, कहता है तो ठीक है, मैं तो 50 साल तक लड़ूंगा, मैं राष्ट्रपति रहूंगा। तो ये चीजें अगर आप देखें कि दुनिया जो है ये बड़ी बड़ी भयंकर किस्म की दुनिया है और खराब होती जा रही है। सो द ब्रेकअप, यस, 100%, उसको अब कोई रोक नहीं सकता। आपने ब्रेकअप अनलेस कहा, आपने 12 अनलेस महीने में कहा। सर मैं मैं कह रहा एक हूं बेटा, हाँ, उससे पहले होगा। हालात इतने बिगड़ जाएंगे, ये खुद कहेंगे यार टाइगर भाग जाए यहाँ से, नहीं चाहिए तेरे साथ। दिस इज द रियलिटी जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन ये और ये सी मैं पैक कह रहा हूँ छोड़ अपने देंगे, तजुर्बे से। चाइना जाने देगा बलूचिस्तान को सर? चाइना में क्या लेना देना है, वो अपने लोग थोड़ा ना भेजेगा, अपने सिपाही थोड़ा ना भेजेगा लड़ने के लिए। ये तो कहने की बातें होती है, उसने एक सिपाही कहीं नहीं भेजा। बलोच तो उससे बहुत नाराज है कि तू आके मेरा सामान ले रहा है। तो वो चीन तो उस पर हम जोर डालता है पाकिस्तान पे कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ाओ। कहाँ से सिक्योरिटी बढ़ाए? हिट एंड रन, गुरिल्ला टैक्टिक्स तो बड़े तेज है। चीन के पास सवाल नहीं पैदा होता, क्यों जाएगा वो भिड़ने के लिए बलोचों के साथ? ठीक है। उसका क्या आप क्या इन्फ्लुएंस होगा? हिस्टोरिकल जहाँ आप क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हो 1971 वाला जब पाकिस्तान टूटा था, वैसी कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे बहुत मार्कर्स निकले जो आपको दिखाई अत्याचार उस देते हैं? वक्त 100% जो आपने अत्याचार किए थे बंगाली को अगेंस्ट, वही आप करें।
बलोची औरतों के साथ होता है, बलोची बच्चे डिसअपेयर हो जाते हैं, औरतें डिसअपेयर हो जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा पश्तूनों के साथ भी वही चल रहा है, मार देते हैं उनको। सो व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग बेटा, जवाब तो देना पड़ता है ना। माएँ तो पूछेंगी बच्चे कहाँ हैं, पत्नियां पूछेंगी पति कहाँ है, बेटियां पूछेंगी बाप कहाँ है मेरा। क्या जवाब दोगे? दिस इज द रियलिटी। और ये भारत एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए कि जब भी कश्मीर में कुछ होता था पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हम कराते थे। हमारी फौज की ये फितरत नहीं है ऐसा करना, लेकिन कभी कताई कोई केस होता था तो हम उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करते थे, और जिन लोगों ने गलती की उनको सजा मिलती थी। सो फाइनली मैं इतना ही कहूंगा कि जो आसार इस समय है, और ये आसार अब बदलेंगे नहीं क्योंकि उनके दिमाग भेजे में ये बात जाएगी नहीं कि हमें कुछ करना पड़ेगा अगर हम रखना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा। जब आप लोग क्या करोगे? जी इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह में अगर आप बैठे हुए तो फिर बैठे रहो उसके ऊपर। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू मूव। मैं एक चीज बताता हूँ बेटा कि जब मैं आपसे अभी बता रहा था सूडान और दक्षिण सूडान के बारे में, मुझसे सूडान के राष्ट्रपति ने कहा था कि अम्बेसडर आप तो बहुत अच्छी तरह से उन लोगों को जानते हैं दक्षिण के, व्हाट शुड आई डू? तो मैंने कहा सर 95% बजट आप अपने ऊपर खर्च करते हो, 5 दक्षिण को देते हो नेशनल बजट। उल्टा कर दो, 95 उन पे खर्च करो, 5 अपने आप। नहीं वो तो काफिर हैं ये, तो फिर बैठ के छोले खाओ। धर्म को लाना है उसके अंदर तो बैठे रहो फिर। और ये धर्म भी नहीं ला सकते क्योंकि वो भी मुस्लिम है। ये फंस गए हैं बुरी तरह से। सो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग बेटा। उम्मीद करता हूं कि ज्यादा खून नहीं बहेगा, उसके बिना ये लोग अलग हो जाएंगे। शायद कोई इस देश में इसमें भारत की भूमिका आप क्या देखते हैं? आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान भारत मैं नहीं सोचता कि भारत हमला करेगा, कोई करने का फायदा नहीं है। कई बार इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन इतने होते हैं कि वो अपने आप टूट जाता है। दक्षिण सूडान जब अलग हुआ तो कोई गया नहीं था झाड़ू लेके पीटने खार्तूम को कि भाई उनको जाने दो। वो इंटरनली उतने कमजोर हो गए थे, टूट गए थे, उनकी फौज की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। यही होगा वहां। कब तक लड़ते जाओगे? कब तक आप 10 15 20 प्रतिदिन अपने सिपाही खोगे? झूठ बोलते जाओ, उनको बोलते जाओ वो हुरे बैठी हैं, जाओ खुश हो जाओ। लेकिन कुछ देर के बाद ना लोग तंग आ जाते हैं बेटा। वो कहानी फिर आप बेच नहीं पाते कि सारा कुछ भारत की गलती। अरे मेरा तो बॉर्डर ही नहीं है उनके साथ यार, मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, वो यही कहते हैं कि भारत करा रहा है, पीओजेके हर में चीज प्रोटेस्ट हर भारत चीज करा हर चीज रहा है। वो आपको नहीं पता ना, मेरे हवाई जहाज आते हैं वहां से हथियार फेंकते हैं, बेवकूफ लोग हैं। और वहां की जनता ये मान भी जाती है, तो ये सोशल मीडिया पे नैरेटिव कंट्रोल करते हैं। तो मुझसे लोग भी कहते हैं आप भी नैरेटिव बना। मैंने कहा मैं क्यों बना भाई? मेरा तो विश्वास है कि सच्चाई अपने आप सामने आएगी, और जिस दिन आ जाएगी फिर आप आके मुझे कहना अम्बेसडर साहब आपने तो कहा था। मैंने कहा अगर नहीं होता तो आप मुझे आके कहना जी आप गलत थे। मैं कहूंगा हाँ जी मैं गलत था। इसमें स्वीकार करने में क्या गलती है? गलत था तो गलत था, सही था तो सही था। सो यस, भारत की भूमिका यही रहेगी जो वो कहते हैं मॉरल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। हम हर मंच पे उनकी आवाज उठाएंगे क्योंकि वो तो पीओजेके के तो हमारे लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं। तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट भी है बेटा। पढ़िएगा उसको। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक डिसीजन है कि अगर कहीं एक ही देश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, फिर सारी दुनिया उस देश के राष्ट्रपति से कहेगी आप अपनी माइनॉरिटीज को ठोक रहे हो, बाज आ जाओ। नहीं बाज आता, फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लोग अंदर जाके बचा सकते। वो भी नहीं जाते, फिर एक अकेला देश जा सकता है। उसको R2P कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। हो सकता है कि उसका प्रयोग हो, मैं नहीं कह रहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन जो बगावत जहां शुरू हो गई है सुनामी, अब उसका रुख कोई मोड़ नहीं सकता उस तूफान का। और ये समझें ना समझें, जितना समय बीतता जाएगा वो और तूफानी होगा और भयंकर होगा और शक्ति आएगी उस तूफान में, फॉर देयर ओन मिस्टेक्स। और जैसे कि कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट करती है, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो रिपीट करती है। और जैसे आपने कहा ना, जितना बदलता है उतना ही सेम रहता है। तो पाकिस्तानी फौज द्वारा फोर्स का इस्तेमाल होता रहेगा, और उसके खिलाफ बगावत भी होती रहेगी, और शायद इसीलिए पाकिस्तान टूटता भी रहेगा। बहुत शायद बहुत नहीं, लाजमी 100% बेटा टूटेगा।
1 साल के 100 बाद जून नेक्स्ट ईयर में हम एक और पॉडकास्ट आपका, अगर मैं जिंदा रहा 75 साल का हूँ, मैं बताऊंगा और आप मुझे कहना कि सर आप हम इसी विषय पर बात कर रहे थे, आज देखिए क्या हो गया। वाह क्या बात है, क्या बात है। और इस पे मैं तो दर्शकों से कहूंगी जो भी एम्बेसडर वोरा के साथ मेरी ये बातचीत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर कह रहे हैं 12 महीने में टूट जाएगा पाकिस्तान, आपको क्या लगता है? इस पर तो सर एक पोल कराना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या लगता है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सर एम्बेसडर सर, हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, आप जिस तरह मुझे अच्छा लॉजिक के लगता है बेटा, साथ अपने थैंक व्यू यू। पॉइंट को बैकअप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर। जय हिंद, जय थैंक यू भारत। बेटा, भगवान आपके साथ, गॉड ब्लेस, थैंक यू। थैंक यू सर।